हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो में आरआरबी पीओ से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि क्या इस एग्जाम का पैटर्न होता है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जाती है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या एलिजिबिलिटी रहता है, क्या सैलरी है, कैसे कैसे प्रमोशंस आपको मिलती है और हर एक फेज की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है। और साथ में आपको मिलेंगे कि कैसे और किन रिसोर्सेज से आप तैयारी कर सकते हो और एक परफेक्ट स्टडी प्लान जो आपकी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता बनाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगता है कि यार ऐसा पेपर आता है, ये इस पेपर का पैटर्न है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होते हैं हर साल, और साथ में डिफिकल्टी लेवल। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, वो भी पिछले 4 साल के 2021, 2022, 2023 और 2024। सिर्फ एक क्लिक की देरी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी हैं और मेंस के भी हैं और विद सॉल्यूशन है और प्रॉपर एनालिसिस के साथ दिए गए हैं, आपकी तैयारी में बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। डाउनलोड जरूर कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि आरआरबी पीओ 2024-25, ठीक है, 24 मैंने यहां पे गलत लिख दिया, 25 की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो 25 की ए टू जेड प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो 25 आरआरबी पीओ, अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। तो सबसे पहले यहां पे पीओ ऑफिसर स्केल 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि किस साल कब नोटिफिकेशन आई, क्योंकि आपके माइंड में ये एक चीज तो पक्का चल रही होगी कि 2025 की नोटिफिकेशन कब आएगी, कब हमारा पेपर होगा। तो यहां पे मैं देखो पिछला भी डाटा पूरा दे देता हूं। अगर 2021, 22, 23 या 24 किसी भी साल की बात कर लो, जो आपकी नोटिफिकेशन आती है वो जून के फर्स्ट वीक में आती है, ठीक है। तो यहां भी आपको 2025 की नोटिफिकेशन भी आपको जून के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां 4700, 27, 2560, 3583, तो अप्रोक्सीमेटली 4000 वैकेंसीज आपको यहां भी देखने को मिलेगी। अब आती है कि इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा। तो इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो ऑलरेडी आईबीपीएस के द्वारा एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। तो 27 जुलाई को पहला पेपर है और उसके बाद अगस्त के फर्स्ट वीक में दो दिन और पेपर है। तो टोटल 3 डेट्स में इसका पेपर होगा, लेकिन पहला जो डेट है वो 27 जुलाई है। ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो अब अपनी तैयारी शुरू कर देना, इसका इंतजार मत करना, ठीक है भाई। उसके बाद फिर मेंस एग्जाम होगा। आप देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। अगर यहाँ अगस्त में पेपर हुआ तो सितंबर में मेंस हो जाता है। तो यहाँ जुलाई अगस्त में है तो अगेन सितंबर में आपका यहाँ पे मेंस एग्जाम हो जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा अक्टूबर में। और हर साल फर्स्ट को, यानी कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2026 को आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। जुलाई में प्रीलिम्स पेपर होने के बाद मात्र 6-7 महीने में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हो गया कि वैकेंसी कब आएंगी, नोटिफिकेशन कब आएगी, कब पेपर होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम बात ऑफिसर स्केल 1 पीओ की कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज 18 होती है और मैक्सिमम एज 30 ईयर होती है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दैट इज बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस में कोई एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, द एक्सपेक्टेड IBPS RRB PO एज लिमिट विल बी बिटवीन 18 ईयर टू 30 ईयर एज ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। द कैंडिडेट फेलिंग अंडर द रिजर्वेशन कैटेगरी आर गिवन रिलैक्सेशन IBPS RRB PO एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके बारे में ज्यादा जब नोटिफिकेशन आएगी वहां डेट भी मेंशन होती है कि अगर आप इस डेट को आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इससे पहले हुआ तो नहीं कर सकते, इससे बाद हुआ तो नहीं कर सकते। तो वो नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, बट एक बार मैंने आपको कंप्लीट आइडिया यहां से दे दिया। उसके बाद कैटेगरीज के लिए आप देखोगे तो अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे SC और ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए 3 ईयर होता है, और बाकी की भी चीजें आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके।
ठीक है। उसके बाद बात करें कि बैचलर डिग्री, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन या इट्स इक्विवेलेंट, ये मैंने अभी आपको बताया है, यही आपको यहां पे चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, वो होनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर होगी तो वो डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट होगी तो चलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है इसमें, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप ही होता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स कैंडिडेट हु स्टडीड द लोकल लैंग्वेज ऑफ द आरआरबी स्टेट इन स्टैंडर्ड 8 और अबव इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और possess a certificate of proficiency at this level are considered proficient. Those lacking such qualifications are currently provided up to 6 months post joining to acquire local language skill with a possible extension for another 6 months. तो contingent upon the board approval. However, proficiency must be achieved within the probationary period. कि अगर जिस भी स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वहां की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर वो आपके अभी एजुकेशन में ही है, जैसे आप हरियाणा या किसी इसमें आते हैं और हिंदी आपने पढ़ी हुई है 10th तक, तो वो माना जाएगा, कंसीडर होगा। और अदरवाइज आपको दूसरे स्टेट में जहां भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि तभी आनी चाहिए, वो 6 मंथ यहां भी दिया हुआ है और बाद में 6 मंथ और भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेपर ही क्लियर करना है, ठीक है, बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, बस इतना सा, वो बाद में भी आप सीख सकते हो। उसके बाद ये नेशनैलिटी है, ठीक है, ये तो नॉर्मल होता है सारे के सारे एग्जाम में, आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है बड़ा इश्यू कि सर सेलेक्ट हो जाएंगे तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहां पे अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 62,000 मिलता है। अब कहीं पे अलाउंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज है। किसी मेट्रो सिटी में जाओगे तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा मिले, तो कहीं कहीं 72 भी आपको मिल जाती है। इन हैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, अलाउंसेस अलग हैं, इन हैंड सैलरी, ठीक है। तो ये एवरेज 62,000 होती है, तो ये 62 से 72 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। और सीटीसी आपका अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लाख का रहता है इसमें। उसके बाद प्रमोशंस की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट आप देखोगे प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि आप ऑफिसर स्केल 1 सेलेक्ट होते हो, तो आपकी पहली प्रमोशन है वो असिस्टेंट मैनेजर आप बनोगे। उसके बाद प्रमोशन 2 डिप्टी मैनेजर होता है, प्रमोशन 3 आपका ब्रांच मैनेजर होता है, प्रमोशन 4 आपका सीनियर ब्रांच मैनेजर होता है, प्रमोशन 5 यहाँ पे आपको चीफ मैनेजर, प्रमोशन 6 आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर, प्रमोशन 7 डिप्टी जनरल मैनेजर और प्रमोशन 8 आपकी जनरल मैनेजर। जीएम तक आप जा सकते हो यहां से सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, हमने ये तो जान लिया कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, ठीक है, और आपका कब वैकेंसी जाएंगी, कितनी वैकेंसी जाएंगी, कब पेपर होगा, ये सारी बातें। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसमें 2 ही सेक्शन आएंगे, क्वांट और रीजनिंग। उसके बाद फिर एक मेंस एग्जाम होगा जिसमें क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। इसको भी थोड़ा मैं इलेबोरेट कर देता हूं। यहाँ पे देखो तो आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम्स के अंदर रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के होंगे, क्वांट के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। जब आरआरबी 2024 की जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, बट बाद में उन्होंने बता दिया था, तो अब सेक्शनल टाइमिंग भी है इसमें। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 25 मिनट मिलेंगे और मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे, तो टोटल 45 मिनट है, लेकिन ये सेक्शनल टाइमिंग भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं मेंस एग्जाम की तो यहां पे टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और टोटल 2 आवर्स का टाइम होगा। लेकिन अलग अलग सेक्शनल कैसे टाइम मिलेगा, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं और टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट की है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, टोटल ड्यूरेशन 15 मिनट है। क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, टोटल 30 मिनट का टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, तो यहां भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट मिलेगी। और कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं और 15 मिनट आपको मिलेगी। तो ये आपका पूरा मेंस का पैटर्न रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो फाइनल प्रोसेस होता है, एक आपका इंटरव्यू भी होता है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते, तो यहां पे जो मेंस के मार्क्स हैं, इन मेन के मार्क्स को 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है और इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, उसको 20 मार्क्स में कन्वर्ट कर लेता है
तो एट द एंड आपकी जो फाइनल कट ऑफ आती है वो 100 में से आती है। ठीक है, 300 में से नहीं आएगी, 200 में को 80 में, सपोज आपके यहां अगर 100 नंबर आए तो 100 का यानी इसका ये 100 200 से 100 हाफ हो गया तो 80 का भी हाफ कर लेंगे, तो आपके यहां सिर्फ 40 मार्क्स काउंट होंगे। सपोज आपके इंटरव्यू में 50 नंबर है तो यहां सिर्फ 25 नंबर आपके काउंट, सॉरी इसका 1/5 है। ठीक है, तो इसका 1/5 जब आप लेते हो तो आपके सिर्फ 10 मार्क्स यहां पे काउंट होंगे। समझ रहे हो ना, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, उसको 20 में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 कर देंगे उसका। तो इंटरव्यू में सपोज आपके 50 नंबर आए तो वो सिर्फ 10 ही काउंट होंगे, तो फाइनली आपका 40 + 10 50 मार्क्स काउंट होगा। तो 100 में से कट ऑफ बनेगी, वो कितनी जाती है वो पता चलेगा। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद अब तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 ही सब्जेक्ट होंगे, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक आपका रीजनिंग। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये आपका पूरा सिलेबस रहता है, यहां से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछने के कम चांसेस है, अदरवाइज ये पूरा रहेगा आपका। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर ये स्पीड मैथ को देखूं तो यहां पे आपके 15 से 20 क्वेश्चन तक भी पूछ सकता है वो, मोस्टली चांसेस है 10 से 15 भी हो सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन स्पीड मैथ से जरूर रहते हैं। उसके बाद डीआई की बात करें तो ये डीआई आपका 15 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और यहां पे 15 क्वेश्चन है, ये 15 है तो फिर अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और अगर इन दोनों के मिलाकर के 25 क्वेश्चन है तो फिर यहां से 15 क्वेश्चन रहेंगे। वो इस तरीके से इनको ब्रेक कर लेता है। तो आप किस सीक्वेंस में इनको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करिए, फिर नंबर सीरीज टॉपिक पढ़िएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा, और उसके बाद 2 बेसिक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, एक परसेंटेज और रेशियो। परसेंटेज और रेशियो पढ़ने के बाद फिर आपको डीआई में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्री में जो डीआई है वो टेबल डीआई, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट, यानी कि यहां पे आपको वेन डायग्राम या कैसलेट डीआई या अर्थमेटिक डीआई पूछने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, ये नहीं पूछता है, बाकी सारी चीजें, और जैसे यहां पे आप मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी परमुटेशन हो गया, इन टॉपिक को छोड़ सकते हो। तो बाकी सारे टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी टोटल 40 क्वेश्चन है यहाँ पे 40 मार्क्स के। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है वो 20 से 25 नंबर की रहने वाली है, 20 to 25 क्वेश्चन, और यहां से फिर आपके 15 से या 20 से 15 क्वेश्चन मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर यहाँ 20 की ये आई तो मिसलेनियस टॉपिक 20 आएंगे, ये 25 आया तो यहाँ ये 15 आएंगे। ठीक है, और सिंपल रहेंगे ज्यादा, यहाँ पे जैसे कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज रह सकती है, नॉर्मली सिलोगिज्म के सिंपल क्वेश्चन होंगे, इनइक्वालिटी सिंपल होगी, तो मतलब ये सारी चीजें रहेंगी, और ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है इसके लिए। ठीक है, तो ये तैयारी होगी प्रीलिम्स की। अब प्रीलिम्स में टारगेट स्कोर की अगर मैं बात करूं कितना रखें, तो ये आपकी कट ऑफ है स्टेट वाइज, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो हर स्टेट की कट ऑफ है पिछले 4 सालों की, 2021, 22, 23 और 24। तो आप अपने स्टेट की कट ऑफ यहां से चेक कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग अपना टारगेट स्कोर सेट कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि 2024 में जो भी आपकी कट ऑफ गई है, क्योंकि ये वेरी भी करता है, एक चीज आप ये नोट करिएगा, वेरी क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कम है तो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, ज्यादा है तो कम भी जा सकती है, बट इन कट ऑफ को ध्यान में रख के ही आप अपनी तैयारी करें। अब आप यहां देखेंगे केरला में 2023 में कट ऑफ इतनी है, 2024 में इतनी है, तो वैकेंसीज कम होगी तो ये कट ऑफ ज्यादा चली गई होगी। ठीक है, तो ये आप सारे स्टेट्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप यूपी की बात करें तो यहाँ पे 51 है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, और अगर महाराष्ट्र की बात करोगे तो 55.75 है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, तो इसी अकॉर्डिंग आपको अपना प्रीलिम्स का टारगेट स्कोर सेट करना है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद सिलेबस मेंस की बात करेंगे। अब मेंस के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा यही, लेकिन यहां पे लेवल इंक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां पे आपको इस वाले पार्ट से स्पीड मैथ से 15 क्वेश्चन अगेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन यहां देखने को मिलेगा, और 4 डीआई आपसे पूछ लेगा वो यहां पे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अर्थमेटिक के रह सकते हैं, और डाटा सफिशिएंसी भी आ सकती है यहाँ, और आपका क्वांटिटी कंपैरिजन भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस में भी ये चीजें पूछी गई थी, इसको एसबीआई से तो कंपेयर नहीं करेंगे, एसबीआई से लेवल इसका नीचे होता है, आईबीपीएस से भी, पीओ से भी थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, लेकिन एसबीआई क्लर्क मेंस से ऊपर होता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक फिर पढ़ने हैं और इसी अनुसार इनको तैयार करना। यही मतलब प्री और मेंस के सिलेबस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है क्वांट में, लेकिन लेवल का अंतर होगा। ठीक है, प्री में अगर नंबर सीरीज के सवाल होंगे तो सिंपल होंगे, मेंस के अंदर नंबर सीरीज के सवाल होंगे तो डबल सीरीज हो सकती है। ठीक है, या सीरीज पे एक पूरी इंफॉर्मेशन देके उसी पे 3-4 क्वेश्चन बना सकता है। प्री में अगर डीआई होगा तो सिंपल होगा, मेंस में डीआई होगा तो मिसिंग होगा, वेरिएबल की फॉर्म में होगा, कैसलेट होगा। अर्थमेटिक के टॉपिक प्री में सिंपल होंगे तो मेंस में फिलर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आपके वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये फर्क है, अदरवाइज सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के सिलेबस में प्री और मेंस में एक अंतर तो लेवल का है कि प्री की बजाय मेंस में जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे 2 नए टॉपिक ऐड हो जाएंगे। एक पहला टॉपिक मशीन इनपुट आउटपुट और दूसरा टॉपिक क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग यानी स्टेटमेंट वाले 6-7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन यहां से पक्का आएंगे, और मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन। बाकी सारे टॉपिक वही रहेंगे लेकिन इनका लेवल बढ़ जाएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स में चाइनीज आएगी तो यहाँ लॉजिकल कंडीशनल, बाइनरी तो नहीं पूछेगा इतना मुश्किल यहाँ, लेकिन लॉजिकल और कंडीशनल आ जाएगी। ठीक है, सिलोगिज्म में रिवर्स हो सकता है, कोडेड हो जाएगा। इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की टाइप वही रहेंगी लेकिन लेंदी हो जाएंगी मेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर का सिलेबस है आपका पूरा। अब ये ध्यान रखिएगा, यहां टाइम कम है, कंप्यूटर को सोल्व करने के लिए 15 मिनट मिलेंगे आपको, और 40 क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स के हैं, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा आपको कंप्यूटर, और डे 1 से ही पढ़ना पड़ेगा। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेट, मेमोरी, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और टर्मिनोलॉजीज, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से सवाल प्रीवियस ईयर को भी देखोगे तो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं, यही आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, यहां मैंने हिंदी का सिलेबस नहीं लिया है, लेकिन हिंदी वाले भी थोड़ा देख लीजिएगा अपने एंड पे, पीवाईक्यू वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में भी गद्यांश, व्याकरण, पद्यांश, ये सारी चीजें आती है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इन 3 की एरिया पे फोकस रहेगा। प्री में इंग्लिश नहीं आती, प्री में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आता है। तो मेंस में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है भाई, अब ग्रामर तो आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, सारे के सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, सब कुछ आपको पढ़ना है, आर्टिकल। ठीक है, अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो एक बार आपको कंप्लीट ग्रामर जरूर करनी है। उसके बाद वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। अब ये कुछ बच्चे रट लेते हैं, रटने से नहीं होगा, ये आपकी रीडिंग स्किल जितनी अच्छी होगी ना और जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उससे बेहतर होगा। ठीक है, तो आप एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिएगा, ग्रामर एक बार पूरी कंप्लीट कर लो। ठीक है, और न्यूज़पेपर की हैबिट डालो। न्यूज़पेपर की जब आप हैबिट डाल लोगे तो रीडिंग स्किल अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सोल्व करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करूं जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये भी मेंस में रहेगा, और यहां पे बहुत ज्यादा आरबीआई से रिलेटेड ये वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहां पे सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। एक तो पिछले, अगर आपका जुलाई में पेपर होगा तो 6 महीने सफिशिएंट है। अगर आप जनवरी 2025 से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के अंदर नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, ये सारी चीजें और थोड़ी बहुत स्कीम्स रिलेटेड टू, मतलब रीजनल बैंक्स, नाबार्ड से रिलेटेड चीजें, ये पढ़िएगा। बजट वगैरह पे फोकस करिएगा, क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम होके हटा है तो उसमें बजट पे 7-8 सवाल हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी, मतलब रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन है, बट एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स आपकी यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और करंट अफेयर तो आपको रहेगा ही, जितनी भी अपॉइंटमेंट है, ब्रांड एम्बेसडर है, स्पोर्ट्स की न्यूज है, ये सारी चीजें आपको, डेज हैं, थीम्स हैं, ओबिचुरीज हैं, ये आपको करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर, और मंथली कंपाइलेशन, महीने की जो कंपाइलेशन होती है वो करें, और इस पे एमसीक्यू जरूर लगाएं। ठीक है, आप ये सारी चीजें कहां से कर सकते हो, सोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद सर मेंस में क्या टारगेट स्कोर रखें, तो मेंस की जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो आपकी ये है। ठीक है, 200 में से ये आपकी कट ऑफ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं जाती, क्योंकि पेपर भी टफ आता है भैया। इसके बाद इंटरव्यू भी तो होता है ना, तो 3 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाता है मेंस में, और इंटरव्यू होता है, फिर फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपका टारगेट स्कोर है, जहां जहां भी आपको नजर आए। ठीक है, जो भी आपको स्टेट आपका दिख रहा है उस स्टेट में आप अपना देख लीजिएगा, इतना ही टारगेट स्कोर आपको मिनिमम जरूर रखना है।
ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ बनती है आपकी, और जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो मैंने बताया भी है, वो 100 में से बनेगी। ठीक है। अब 100 में से बनेगी तो मेंस के जो मार्क्स हैं 200, उसको 80 में कन्वर्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा तो उसको 20 में कन्वर्ट किया जाएगा, और तब जाकर के फाइनल कट ऑफ बनेगी। और फाइनल कट ऑफ आपकी ये जाती है। अगर आप डिफरेंट स्टेट की देखोगे तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ्स हैं, ये आप देख लीजिएगा अलग अलग उसके अंदर। ठीक है। तो ये आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये वो सारी की सारी, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, इन पे भी आपकी एक नज़र जरूर होनी चाहिए। ठीक है भाई। चलो, इसके बाद सोर्सेज की बारी आती है कि प्रिपेयर कहाँ से करें। देखो, अगर आप बुक्स की बात करोगे तो ये बुक्स हैं। ठीक है। अब ये बुक्स हैं जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने मैथ के लिए बोला, ये RS अग्रवाल हैं। थोड़ा हाई लेवल करना है तो अरुण शर्मा, DI आप यहाँ से कर सकते हो। रीजनिंग बेसिक यहाँ से हो जाएगी, थोड़ा हाई लेवल यहाँ से हो जाएगी। इंग्लिश के लिए ये 2 बुक्स हैं। डेली न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ें। मंथली कंपाइलेशन, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत वगैरह की बुक ले सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के लिए भी अरिहंत या किरण की बुक ले सकते हैं। अरिहंत ज़्यादा सही रहेगी, इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इन सब बुक्स, लेकिन बुक्स से पढ़ने का फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बुक्स, पहली चीज तो बहुत कॉस्टली है भाई। अब ये सारी बुक्स आप मार्केट में लेने जाओगे तो 10-12 हज़ार की मिलेंगी आपको। ठीक है। फिर इनको फिल्टर करना, फिर इनमें एग्जाम के अकॉर्डिंग नया पैटर्न होगा कि नहीं होगा, तो बड़े झंझट है। तो बुक्स का जमाना नहीं है। बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, जिंदगी में पढ़नी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि बैंक एग्जाम की तैयारी करते हुए बुक इतना अहम रोल अदा करेगी। ठीक है। तो फिर क्या सोर्सेज फॉलो करें? तो सोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर अभी स्टार्ट हो गए हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर डेली मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बोला है कि सॉल्यूशन भी मिलेगा, और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो PDF है वो भी मिल जाएगी। और दूसरा, यहाँ पे हम RRB PO की क्लासेज भी शुरू कर रहे हैं। उन क्लासेज में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल को, हमारे एडुटैप बैंकिंग को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको बैंक एग्जाम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है अच्छे से, और जो लेक्चर पढ़ाए जाएंगे उनकी PDF भी मिलेगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लो। ठीक है। और दूसरा, हम क्या कर रहे हैं कि हम, अगर ये वीडियो आप 15 अप्रैल के बाद देख रहे हो, ठीक है, हम 15 अप्रैल को हमारा बैंक महापैक लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है। इस बैंक महापैक के अंदर क्या होगा, इस बैंक महापैक के अंदर हम सारे के सारे एग्जाम्स प्रिपेयर करवाएंगे। ये बैंकिंग का कंप्लीट पैक है, जिसमें आपके जितने भी, जैसे आपका RRB PO, ठीक है, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, ये एग्जाम होंगे। ठीक है। अब इन एग्जाम की पूरी कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी आपको, बिल्कुल बेसिक से। जिस बच्चे का बिल्कुल जीरो है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल कंसेप्ट क्लासेज। और साथ में जब पेपर आएगा तो एग्जाम से पहले लाइव रिवीजन भी होगा। ठीक है। तो ये लाइव रिवीजन क्लासेज भी मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, और साथ में इसमें हर एक उसके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है। हर टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 3-3, 4-4, जिसमें आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ में फिर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, यानी मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे सबके, RRB PO क्लर्क, IBPS, इन सबके PYQ भी मिलेंगे। और ये जो FLT होंगे वो प्री के भी होंगे, मेंस के भी होंगे। इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होगी जो SBI वगैरह की है। ठीक है। इसमें हम इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। तो ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो ये हमारा 15 अप्रैल को लॉन्च होगा। अगर ये वीडियो आप 13-14 को देख रहे हैं, 14 को देख रहे हैं, तो वेट कर लीजिएगा, कल लॉन्च होगा। अदरवाइज जो बच्चे 14 के बाद देखेंगे, 15 के बाद, तो उनको तो मिल ही जाएगा। अभी आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। ये जो आपको हमारा बैंक महापैक है, ये आपको मिलेगा, आपको हमारी जो हमारा गूगल पे सिंपली डालेंगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट है। edutap.in पे जाकर के यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, तो कोर्सेज पे जाकर के आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग वाला। ठीक है। तो वहां पे आपको मिल जाएगा, या जैसे ये SBI PO के कोर्सेज हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे हमारे, तो इसी तरह से आपको हमारा बैंकिंग वाला कोर्स भी दिखेगा। तो आपको इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट करनी है edutap.in। ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, 15 अप्रैल के बाद मैं डलवा दूंगा।
ठीक है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आराम से जो है इस कोर्स से जुड़ सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, तो इससे बेहतरीन तैयारी आपकी कहीं नहीं होगी भाई। ठीक है, बिल्कुल हाथ पकड़ के चलेंगे। अब कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आरआरबी पीओ की तैयारी करते हुए आपको ध्यान में रखने हैं? सबसे पहले तो प्रिपेयर प्रीलिम्स और मेंस साइमल्टेनियसली। आप ये मत सोच के चलिए कि यार मैं तो अभी पहले प्री की तैयारी कर लेता हूं फिर बाद में मेंस की तैयारी करूंगा। फेल हो जाओगे दोस्त, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर हो गया, जीए हो गया, या हिंदी या इंग्लिश हो गया, अगर ये प्री के बाद पढ़ेंगे ना, इतने कम टाइम में कवर नहीं होगी। ठीक है, तो क्वांट और रीजनिंग जब आप पढ़ें तो ये ध्यान में रख के पढ़ें कि प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, और बाकी के सब्जेक्ट भी आपको साथ के साथ डे 1 से ही शुरू करने हैं। ठीक है, दूसरा, अंडरस्टैंड द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मैंने समझा दिया आपको रीजनिंग में क्या फर्क है, प्री में, मेंस में क्या फर्क है, क्वांट में क्या फर्क है, ये आपको प्रॉपर समझना है। फिर उसके बाद सेट योर प्रायोरिटी टॉपिक एंड टारगेट स्कोर। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो आप अपने प्रायोरिटी टॉपिक भी मैंने बता दिया आपको, और अपना टारगेट स्कोर भी ये जांच लो। उसके बाद फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ट्रिक इन क्वांट एंड रीजनिंग। देखो, क्वांट एंड रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि तुक्के चलेंगे, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए लेकिन कंसेप्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी क्वांट रीजनिंग पढ़े तो पहले उस टॉपिक का बेसिक पढ़ें, फिर उस पे कंसेप्ट पढ़ें, फिर उस टॉपिक पे ट्रिक्स भी पढ़ें, बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको, फिर प्रैक्टिस करें और फिर आगे बढ़ें। तो क्वांट और रीजनिंग चाहे कोई भी सब्जेक्ट है यार, आपका बेसिक हमेशा ये रहना चाहिए ऑर्डर। कोई भी टॉपिक हमने शुरू किया तो पहले उसका बेसिक जानूंगा अच्छे से, फिर उसके कंसेप्ट समझूंगा, उस पर ट्रिक सीखूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा, तब अगले टॉपिक पे जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डे 1 से ही शुरू कर देना। मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर और मंथली कंपाइलेशन। ठीक है, और डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और ओवर अटेम्प्ट। मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। जब तक आपका सिलेबस 70% कंप्लीट ना हो जाए, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि अगर आप पहले दोगे तो स्कोर कम आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको मॉक टेस्ट, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते रहते हैं। भाई उन गलतियों से सीखो भी तो ना। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है कि हमने एक मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो प्रॉपर, और देखो कि इस मॉक टेस्ट में हमने 3 गलतियां क्या करी हैं, और उन गलतियों का सॉल्यूशन भी लिखो, और ये गलतियां फिर अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये सही तरीका होता है। तुम क्या करते हो, मॉक टेस्ट खरीदे, मॉक टेस्ट दिया, स्कोर देखा, आगे बढ़ गए, ये नहीं। हर एक मॉक टेस्ट से सीखना है, एनालाइज करना है, तब देना है। और मॉक टेस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट करके तो ही शुरू करो और पढ़ो इस तरीके से। और पहले जब आप पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, फिर सेक्शनल, फिर फुल लेंथ। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस इज द की, और प्रैक्टिस मैंने आपको बता ही दिया कि पहले आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर प्रैक्टिस करके तब अगले टॉपिक पे जाओ, और फिर आपको मिनी मॉक टेस्ट दे दो इसमें। ठीक है, सेक्शन वाइज, फिर उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और फिर फॉलो द राइट सोर्सेज, ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अगर अच्छे सोर्सेज फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको यहां कामयाबी नहीं मिलेगी। चलिए, उसके बाद ये आपका प्रॉपर स्टडी प्लान है टिल एग्जाम तक का। मैं आपको बोल रहा हूं यहां कि पहले 45 दिन, फर्स्ट 45 डेज आपको अपने बेसिक फंडामेंटल्स को मजबूत करना है। ठीक है, बेसिक फाउंडेशन पे आपको काम करना है फर्स्ट 45। तो फर्स्ट 45 डेज में 2 घंटे डेली क्वांट पढ़ें, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। 2 घंटे रीजनिंग पढ़ो, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। 1 से 2 घंटे इंग्लिश या हिंदी पढ़ो मेंस के लिए, ग्रामर पे यहां फोकस करना है। और 30 से 45 मिनट डेली करंट अफेयर को दो, और 50 से 60 मिनट डेली कंप्यूटर को दो। तो ये पहले 45 दिन आपको करना है, और आप मैक्सिमम सिलेबस इसमें कवर कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 46 से 70 दिन तक आप 4 घंटे सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन प्रीलिम्स का, कि मॉक टेस्ट दिया और रिवीजन किया। मॉक टेस्ट देंगे, प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट 45 मिनट का होता है, 45 मिनट मॉक टेस्ट दिया, 45 मिनट उसका एनालिसिस, 1.5 घंटा, और 2-2.5 घंटे रिवीजन कर लिया, क्वांट का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, जीए का, हिंदी का, इंग्लिश का। ठीक है, और उसके बाद फिर 70 से टिल एग्जाम तक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी मेंस के लिए बहुत अच्छे से करना है आपको 4 घंटे, और 4 घंटे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर पे लगाना है। ये प्री के बाद की कहानी है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो ना, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी इस एग्जाम में सफल होने से। ठीक है, तो चलिए यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। ठीक है, कि प्रॉपर मैंने आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, कि आरआरबी पीओ से रिलेटेड एक
सॉल्यूशन वीडियो है ये, कि इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ इसमें बता दिया, कब वैकेंसी जाएंगी, कितनी वैकेंसी जाएंगी, कब पेपर होगा, क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रमोशंस रहती है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी करनी है, एक एक सब्जेक्ट समझा दिए, सोर्सेज बता दिए, स्टडी प्लान बता दिया, कहाँ से करना ये बता दिया। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना एक, क्योंकि बहुत मेहनत से ऐसी वीडियो बनती हैं, ठीक है, बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाकर के ये चीज़ें बनती हैं। तो एक कमेंट आपको मुझे भी मोटिवेट करेगा, तो एक कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी ऊर्जा मिले और आने वाले एग्जाम्स के लिए या इन्हीं एग्जाम्स के लिए अच्छा कंटेंट में लेकर के आऊँ। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एक सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, लाइक और शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट जरूर करके जाना कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।